साल के अंत तक 67 करोड़ लोग हो सकते हैं कोरोना से प्रभावित। निमहांस। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस खतरनाक वायरस से दुनिया भर में 6,33,754 लोग संक्रमित हो चुके हैं और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि 3,66,890 लोगों की मौत हो गई है। भारत में संक्रमितों की संख्या 1,73,763 हो गई है और जहां मरने वालों का आंकड़ा 4,980 हो गया है। कोरोना वायरस के थमने का अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और यह बात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहांस ने भी मान ली है। संस्था का दावा है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, अनुमान है कि दिसंबर तक देश में 67 करोड़ लोग यानी भारत की आधी आबादी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो सकती है। संस्था का मानना है कि 90% लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि वो कोरोना से संक्रमित हैं, क्योंकि सभी प्रभावित रोगियों में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। गंभीर हालत में केवल 5% मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं। यदि भारत में 67 करोड़ लोगों में से 5% लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो यह आंकड़ा लगभग 30 मिलियन होगा। इसके अलावा देश के अभी तक के आंकड़े देखें तो वायरस की घातक दर 5% से कम है, जिसका अर्थ है कि 95% से अधिक रोगी ठीक हो जाते हैं। इनमें से 5 से 10% मामले ऐसे होंगे जिन्हें ऑक्सीजन के हाई फ्लो के साथ इलाज करना होगा और केवल 5% मरीजों को वेंटिलेटर के सपोर्ट की जरूरत होगी। आने वाले कोरोना चरम से बचने और सुरक्षा के लिए देश में जल्द से जल्द प्रयास करने होंगे। राज्यों की चिकित्सा से जुड़े बुनियादी ढांचे को सुधारना होगा और आने वाली गंभीर परिस्थितियों के लिए मेडिकल सेवाओं को तैयार करना होगा। सवाल उठता है कि क्या भारत वास्तव में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल उपाय हैं? भारत में कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के इलाज के लिए केवल 1.30 लाख अस्पताल के बिस्तर उपलब्ध हैं। आने वाले दिनों में अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं होंगे। वास्तव में कई राज्य पहले से ही इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में हालात बेहतर हैं। पीएम मोदी के आदेश अनुसार ICMR ने सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में कम से कम 2 कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाने का निर्देश दिया है। इसी आदेश अनुसार 60 प्रयोगशालाओं के लक्ष्य तक पहुंचने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन चुका है। बेंगलुरु में 60 प्रयोगशालाएं पूरी होने वाली हैं। इनमें से 30 जिलों के लिए काम करेंगी। भारत में शुक्रवार को कोरोना वायरस के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 7500 नए मामले सामने आने के साथ ही इस महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1.68 लाख तक पहुंच गई है। मृतकों का आंकड़ा 4700 के आंकड़े को पार कर गया है। ठीक होने वालों की संख्या में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा अब तक 81,000 से अधिक लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह के अपडेट में कहा कि देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 4,706 हो गई है, जबकि संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,65,799 तक पहुंच गई है। बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे से लेकर पिछले 24 घंटे में 175 मौत हुई है और रिकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।